Hello friends, welcome to Study Clips. Today we are going to discuss about charge. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है जैसे कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है ना। हम सब लोग एटम के बारे में जानते हैं। जो एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, मतलब किसी भी स्टेट का मैटर हो सकता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का मैटर हो, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो ये एटम जो है ये तीन चीज़ों से बनती है। ठीक है, क्या है कि मतलब एक है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, मतलब एक सेंटर में रहते हैं, जो जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन को मैं पी से और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सेंटर पर रहता है, और उसको ये जो न्यूक्लियस है ये ओरिएंटेड रहता है किसके सहारे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीनों से बनता है एक एटम। कोई भी मैटर का एटम होता है। ठीक है, अब क्या है कि जो प्रोटॉन को हम लोग ई पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखा गया है कि दो प्रोटॉन को, ठीक है, हम थोड़ी ही दूर पे रख दे। ठीक है, तो ये दो प्रोटॉन क्या करेगा कि एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करेगा। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर हम लोग एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी दूर पे रख दे, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक दूसरे के करीब आएगा। मतलब पहला केस में जो दो प्रोटॉन है इन दोनों क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे की ओर एट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, और एट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, तो ये जो पहले जो केस में जो फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। और दूसरी केस में हम लोग इसको जो एट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। ठीक है, मतलब ये कोई भी मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है ना, दैट कॉज एन एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट इंटरेक्शन विथ अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मैटर। ठीक है, मतलब लिख देता हूँ इसको।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज एन एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इंटरेक्शन विथ अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर, ठीक है। मतलब हम लोग कोई भी दो मैटर ऐसा ले कि किसी भी एक सपोज एक मैटर जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और दूसरा है नेगेटिवली चार्ज। तो इन दोनों को अगर हम लोग पास पास रख देते हैं, ठीक है, तो अब क्या करेगा ना, इन दोनों के बीच एक एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। मतलब दोनों मैटर अगर सेम चार्ज, मतलब पोलर दोनों का चार्ज का पोलरिटी अगर सेम हो, तब दोनों जस्ट लाइक दिस प्रोटॉन, ठीक है, वो लोग रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे क्रिएट होगा। और अगर दो मैटर का जो चार्ज है वो अगर मतलब दोनों डिफरेंट पोलरिटी का हो, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक्चुअली ये एट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगर बोले ये चार्ज क्यू है ये, ठीक है, तो मतलब चार्ज का रीज़न क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर बोला जाए तो चार्ज का कोई मतलब एक कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है ये चार्ज। क्यों इसको हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं? क्योंकि चार्ज एक ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी मैटर का जिसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। मतलब एक मैटर के अंदर ये चार्ज है प्रेजेंट, मतलब ये चार्ज जो है, ठीक है, इसका कोई रीज़न नहीं। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे करंट, ठीक है, करंट फ्लो होता है किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। तो चार्ज के होने पर करंट है, ठीक है, पर यहाँ पे चार्ज जो है इस चार्ज का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। मतलब क्यू, ये चार्ज का क्यू है, इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। बस ये एक ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी दो मैटर वो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर सकता है। मतलब जो कोई भी मैटर और दूसरी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर के करीब आएगा तो वो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। ये तो एक फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर हम लोग इसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, मतलब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो अगर हम लोग एक ही लाइन पे बोलने का प्रयास करें तो हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक क्वांटिटी विच आर responsible for electric phenomena, ठीक है। तो चार्ज एक ऐसा बेसिक क्वांटिटी है दैट कोई भी इलेक्ट्रिक फिनोमेना, हम लोग हमारे आसपास जितना सारा इलेक्ट्रिक जो फिनोमेना जो घटनाएं घटती है, ठीक है, तो उसका रीज़न ही ये चार्ज, ठीक है। तो मतलब चार्ज क्या है, इसको हम लोग बस एक डेफिनेशन को बोले तो चार्ज एक्चुअली ये चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉपर्टी दैट टू मैटर्स, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर के अंदर हम लोग क्या एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए इसका यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या है? चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम, ठीक है। चार्ज का यूनिट जो है कूलम।
यूनिट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चार्ज जो मतलब चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। हाँ, अब आता है इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब ना, जो हम लोग प्रोटॉन बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम ई प्लस, और इलेक्ट्रॉन जिसको ई माइनस से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों क्या है कि दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इन दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। बस प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन का वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। और इसका चार्ज का वैल्यू जो है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो चार्ज का वैल्यू है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन इतना सारा चार्ज कैरी कर सकता है, ठीक है। अब जो कूलम है, ठीक है, अगर देखिए कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितना सारा इलेक्ट्रॉन रहता है ना, एक कूलम इक्वल्स टू क्या होगा 1.602, इसका वैल्यू होगा नियर अबाउट 6.24 टू 10⁻18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम जो चार्ज है, ठीक है, तो एक कूलम चार्ज के अंदर इतना सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में एक्चुअली इससे ज़्यादा और कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी नेटवर्क या फिर हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं अभी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब्जेक्ट एक्चुअली करंट से ही, मतलब करंट से ही शुरू होता है, ठीक है। और इस करंट को जानने से पहले इस चार्ज के बारे में जानना ज़रूरी था, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग करंट से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो करंट जानने से पहले चार्ज के बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी था, इसलिए चार्ज के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दिया, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।